क्लास 9th के लिए, सॉरी 10th के लिए, क्लास 10th के लिए जो हम चैप्टर कर रहे थे वो हमने स्टार्ट किया था निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में हमारे पास क्या क्या दिया गया है ये मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। इसमें हमने देखा था कि अगर कोई हमारे पास निर्देशांक अक्ष होते हैं, ये हमने सीखा था। इसके अलावा हमने सीखा था कि निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। इसके अलावा हमने सीखा था इस निर्देशांक ज्यामिति वाले पहले वीडियो में कि निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु को हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं, या आपको कोई बिंदु दे दिया जाए तो उसे हम किस प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति में उसे रखेंगे। दूसरी बात हमने ये सीखा था कि हम बिंदुओं को किस प्रकार से निरूपित करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें x वाला निर्देशांक लिखना है और उसके बाद y वाला निर्देशांक लिखना है। ठीक है, इसके अलावा अब हम आगे क्या सीखने वाले वो देखिए। हमने लास्ट वाले वीडियो में, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में सीखा था कि किसी भी बिंदु को हम किस प्रकार से ये जो हमारे पास है इसको क्या बोलते हैं, हम निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। ये एक निर्देशांक है हमारे पास। इसमें इस लाइन को, ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हमने बोला था क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, ये जो खड़ी है या ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हमने बोला था वाई अक्ष। ये जो O बिंदु था इसको हमने बोला था मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक क्या बताए गए थे 0,0। आपसे ये भी पूछ लेता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो वो क्या होते हैं 0,0। दूसरी बात हमने देखा था कि मूल बिंदु O के इस साइड, मतलब इस रेखा के इधर वाले साइड में जो भी x के मान होते हैं वो प्लस होते हैं। मूल बिंदु के अगर इस ऊपर वाली लाइन की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर जो भी मान होते हैं वो भी प्लस के होते हैं। मूल बिंदु के इधर ये जो -x वाली लाइन है मूल बिंदु के इस साइड में, यहाँ पर हम -x में मान रखते हैं और इसमें हम -y के मान रखते हैं। ठीक है, जहाँ काटती है उसे हमने ओरिजिन से इसका नाम O पड़ा है। ओरिजिन के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0 होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब एक चीज और सीखी थी हमने कि सबसे पहले अगर किसी बिंदु का मान हमने इस तरीके से लिख दिया, अगर हमने किसी बिंदु को इस तरीके से डिनोट किया 1,2, तो ये जो पहला मान है ये हमेशा x वाला मान रहेगा और जो दूसरा मान है ये हमेशा y का मान रहेगा। ये हमने देख लिया था। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने देखा कि पहला मान हमेशा x का, दूसरा मान y का। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पे देखिए एक चीज देखते हैं, उसके बाद समझेंगे कि ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसको भी समझेंगे। उससे पहले एक चीज और देखिए कि अगर मैंने मान लीजिए कोई बिंदु लिया, ठीक है, हमारे पास दो ही तरीके के निर्देशांक होते हैं, x का मान और एक y का मान। किसी भी निर्देशांक अक्ष में दो तरीके के मान होते हैं, पहला तो x का मान, दूसरा हमेशा y का मान रहता है। तो इस x को, ये जो x वाला मान है, इसको निर्देशांक की ज्यामिति में एक नाम दिया गया है। इस x निर्देशांक को, इसे हम बोलते हैं x निर्देशांक, क्योंकि ये निर्देशांक अक्ष पर है इसलिए इसका पहला नाम तो हो गया x निर्देशांक। मतलब कोई ब्रैकेट दिया है, इसमें आपको दो बिंदु दिए हैं निर्देशांकों में, तो पहला बिंदु x का होता है उसे बोलेंगे x निर्देशांक। दूसरा जो संख्या होती है वो y का होता है, इसे हम बोलेंगे y निर्देशांक। ये जो y वाला है इसको हम बोलते हैं y निर्देशांक। ठीक है, आगे चलते हैं, इनके एक एक नाम और है। ठीक है, x निर्देशांक का एक नाम होता है, इसको ये भी बोलते हैं हम भुज। ठीक है, x निर्देशांक को और क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है, भुज। ठीक है, दूसरा y निर्देशांक जो होता है इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, y निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि। x निर्देशांक को क्या बोलेंगे, भुज। ठीक है, अगर कोई आपको बोल दे, अगर ये कोई बिंदु दे दे आपको, क्या बोले, एक बिंदु मान लीजिए बिंदु 3,4, बोल दे इसका भुज और कोटि बताइए, तो
आपको ध्यान होना चाहिए भुज हम किसको बोलेंगे, x निर्देशांक को। और x निर्देशांक क्या होता है, किसी भी बिंदु का पहला जो संख्या है वो वाला। तो ये है हमारा x निर्देशांक, x वाला कोऑर्डिनेट, निर्देशांक को हमने इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोला। तो x कोऑर्डिनेट क्या है इसका 3, और इसी अगर भुज बोले इस बिंदु में तो भुज कौन सा है, तो ये भुज भी हमारे पास ये वाला 3 ही है। ठीक है, भुज बराबर भी है 3। अगर कोई पूछेगा y निर्देशांक बताओ, y कोऑर्डिनेट बताइए आप, तो y निर्देशांक क्या हो जाएगा, y निर्देशांक हो जाएगा इसके लिए 4। दूसरा बोले कोटि बताइए, तो कोटि भी क्या है, ये y निर्देशांक है, इसी को हम बोलते हैं कोटि। तो कोई कोटि पूछे तो इसे बोलते हैं y वाला। अगर जो y निर्देशांक होता है उसको कोटि बोलते हैं, x निर्देशांक होता है उसको भुज बोलते हैं। ठीक है, सीधे ही पूछ ले कि भुज बताइए, x निर्देशांक बता दीजिए, तो भुज क्या हो जाएगा 3, और इसी बिंदु की कोटि क्या हो जाएगी 4। अब ये 3 और 4 कहीं ना कहीं होगा, तो हम कहाँ लगा सकते हैं कि पहला 3 है तो इधर x वाली लाइन में 3 देखेंगे, और 4 है तो इधर y वाली लाइन में 4 देखेंगे, दोनों को इधर मिला देंगे, तो यहाँ पे कहीं पे मिलेगा हमें 3,4। ठीक है, तो नई चीज क्या देखी है कि x निर्देशांक को भुज बोलते हैं, y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। किसी भी बिंदु, किसी भी अगर यहाँ पे 2 संख्याएं लिखी है, कोई बिंदु लगा हुआ है, उसका जो पहली संख्या होती है वो x निर्देशांक होता है, दूसरी संख्या y निर्देशांक हमारे पास होती है। आगे देखते हैं, इसे मिटा दो, आई थिंक समझ में आ गया होगा, लिख लो x निर्देशांक को भुज बोलते हैं, y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई एक बिंदु दे दिया जाए यहाँ पर, जिसको बोल दिया जाए कि ये बिंदु P है, बिंदु का नाम दिया जाएगा। बिंदु मतलब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरे को अगर निर्देशांक ज्यामिति में माना जाए तो मैं एक पॉइंट हूँ यहाँ पर, और एक दूसरा और कोई भी खड़ा है साथ में, तो हम दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी, मतलब हम दोनों कितनी दूरी पर खड़े हैं, वो चीज यहाँ पे हम निकालेंगे। तो देखो हमने माना कि एक बिंदु P है, ठीक है, एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक हमारे पास x1 और y1 है। ठीक है, एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक हमने क्या माने हैं x1, y1। मतलब इस बिंदु P के जो निर्देशांक है, मतलब x निर्देशांक x1 है माना और y निर्देशांक y1 है। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक बिंदु और है यहाँ पर, मान लीजिए Q बिंदु और है, एक बिंदु एक और है Q। Q के निर्देशांक माने हमने x2, y2 है। ठीक है, 2 बिंदु हमने निर्देशांक अक्ष में लिए हैं, एक लिया है यहाँ पे मान लीजिए Q, एक लिया है P। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में अगर बोले दूरी बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर x1, y1, एक बिंदु Q यहाँ पर है x2, y2, तो इन दोनों के बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो दूरी होगी वो कैसे निकालेंगे हम, वो निकालेंगे हम अंडर रूट में। अगर मान इसका फॉर्मूला ही है दोनों के बीच में दूरी निकालने का, फॉर्मूला है हमारे पास ब्रैकेट लगाकर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब Q बिंदु के x निर्देशांकों को घटा दीजिए, Q और P के x निर्देशांक को घटाना है, इसके x निर्देशांक को इसके x निर्देशांक में से घटाया, उसका स्क्वायर करा, प्लस y2 माइनस y1, मतलब इसके y निर्देशांक में से इसके y निर्देशांक को घटाना है, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब होगा क्या, आपको मान लीजिए कोई सवाल दे दिया जाए जिसमें P बिंदु के निर्देशांक, मतलब एक P एक पॉइंट है जिसके निर्देशांक x1, y1, x1, y1 दो संख्याएं होगी, ऐसे ही Q x2, y2 दो संख्याएं आपको देगा और बोलेगा कि P से Q तक की दूरी बताइए। तो देखो दो बिंदु, अगर P पहला बिंदु P x1, y1 होता है,
दूसरा बिंदु Q x2 और y2 होता है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी बताइए। तो इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है उसका फॉर्मूला होता है कि इसके x2 में से x1 को घटाइए, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, इसे मिटा रहा हूं। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिए कोई सा भी, जिसमें हम देखिए जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। मैंने एक बिंदु लिया P, ठीक है, मान लीजिए P एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है 3,4, अभी लिया था उसी को ले लेते हैं। और एक बिंदु Q है जिसके निर्देशांक आपको दे दिया जाए कि 5,6 है। ठीक है, दो बिंदु है P 3,4 और Q है 5,6। तो इन दोनों के मध्य दूरी बताइए, ऐसे पूछता है। तो हम लिखेंगे दूरी बराबर, फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। तो ये दूरी बराबर, हमें ध्यान है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये x2 y2 क्या है? तो देखो हमने P बिंदु क्या लिया, P में लिया है x1 y1, मतलब पहला जो संख्या है वो x1 है। तो P के अंदर पहली संख्या क्या है? ये रही x1। P के अंदर दूसरी संख्या y1 है, तो P में दूसरी संख्या y1। Q की बात करते हैं। ठीक है, Q की अगर बात करें हम, तो Q में हमारे पास पहली संख्या है ये वाली, तो ये है हमारे पास x2। Q में देखो पहली संख्या x2 है, तो x2, दूसरी संख्या y2 है, y2 और y2। इसका मतलब हमारे पास x1 का मान है, y1 का मान है, x2 का मान है, y2 का मान है। सवाल में रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम निकालेंगे P और Q के बीच में दूरी PQ। P से Q तक की दूरी क्या हो जाएगी? PQ हो जाएगी बराबर, फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, बस फॉर्मूला आपने लिखा, फॉर्मूले में वैल्यू मतलब x2 माइनस x1, कि इस x2 में से x1 वाली संख्या को घटा दो। तो 5 में से हमने 3 को घटाया, तो लिखेंगे x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 3। देखो x2 माइनस x1, तो 5 में से 3 घटाया तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस आगे चलते हैं y2 माइनस y1। तो y2 है 6 में से हमें घटाना है y1 को, वो है 4, तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं, सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 5 में से 3 को आपने घटाया तो 2 का स्क्वायर, 5 में से 3 घटाया तो 2 के ऊपर स्क्वायर लग रहा है। तो देखो इसके यहाँ स्क्वायर लग रहा था, हमने यहाँ स्क्वायर लगाया, यहाँ स्क्वायर लग रहा था, तो यहाँ भी स्क्वायर लगाया, प्लस 6 में से 4 को घटाया तो फिर 2 का स्क्वायर, तो 6 में से 4 घटाया तो 2, उसका भी स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए क्या रहेगा, इसको सॉल्व करते हैं आगे जाकर। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको कोई बोले PQ कितना हो जाएगा, तो हम लिख देंगे कि PQ बराबर 4 प्लस 4 कितना हो गया, अंडर रूट में 8। ठीक है, अंडर रूट में 8। तो P से Q तक की दूरी, मतलब इस वाले बिंदु P से लेकर इस वाले बिंदु Q तक की दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 8। ठीक है, इसको अंडर रूट को बाहर भी निकाल सकते हो, कैसे? अंडर रूट के 8 को हम लिखते हैं 4 गुणा 2, 4 का अंडर रूट हो गया 2, तो 2 अंडर रूट 2। कोई पूछे PQ की दूरी, तो 2 अंडर रूट 2, ये भी बता सकते हैं हम। और दूसरी ये भी बता सकते हैं कि PQ बराबर अंडर रूट में 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको मान लीजिए कोई भी दो बिंदु दे दे, P बिंदु दे दे और Q बिंदु अगर दे दे, तो उन दोनों के बीच में दूरी कैसे निकालेंगे, इस वाले सूत्र के द्वारा। x2 में से x1 का स्क्वायर घटा दो, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों को इनको जोड़ना है, बस अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट निकलता है तो बाहर निकालना है, नहीं निकलता तो ऐसे कैसे उसे अंडर रूट में छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सवाल करते हैं जो हमारे 9.1 में दिए हुए हैं, एक्सरसाइज 9.1 में हमें सवाल जो दिए हैं उनको सॉल्व करते हैं। उनमें कौन कौन से सवाल हमें दिए हैं, एक्सरसाइज 9.1 पर आते हैं।
एक्सरसाइज 9.1 में जो सवाल दिए हैं उनको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा पहले इन्हें मिटा रहा हूं, ठीक है। दूरी सूत्र मैंने बता दिया है आपको, इसे बोलते हैं दूरी सूत्र या दूरी फॉर्मूला। कोई भी दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालने का सूत्र कौन सा है, वो है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कौन सा है फॉर्मूला, दूरी सूत्र, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। कोई भी दो बिंदु आपको P और Q ऐसे देगा, उनमें क्या करना है, पहली संख्या में से दोनों की पहली संख्याओं को घटाओ, दोनों की दूसरी संख्याओं को घटाओ, स्क्वायर करो और जोड़ दो, ठीक है। सवाल करते हैं जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं हमारे पास। इन्हें मिटा रहा हूं पहले। तो देखिए जो सवाल हमारे पास है, पहला सवाल P Q R S 4 बिंदु दिए गए हैं, हमें उन चारों बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं। तो देखिए पहले उन चारों बिंदुओं को मैं लगा देता हूं, आपके पास कौन कौन से दिए हुए हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स बनाते हैं पहले। तो यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, ये -1, -2, -3, -4। इधर करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, ठीक है। एक और बना लेते हैं। इधर देखते हैं तो हमें दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना है क्योंकि 6 तक दिया हुआ है लगभग। इधर दिया हुआ है हमें -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। इस तरीके से निर्देशांक बने हुए हैं और मैं मिला देता हूँ। जिस चित्र आपके पास जैसा दिया हुआ है 3 और 5 को मिलाया है, इधर से इस तरीके से बनाया है। उसके बाद बनाया है आपके पास 6 और -4। ठीक है। आगे दिया हुआ है -3, -2। तो एक साइड और मिलाया है 1 और -5। ठीक है। इन्हें नाम दिए गए हैं P, Q, R और S। तो ये है हमारे पास बिंदु P, ये है हमारे पास बिंदु Q, ये है बिंदु R और ये है बिंदु S। ये पहला सवाल आपके पास दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है जो 9.1 में बताया है। पहला सवाल क्या पूछा गया है, आपसे बोला गया है कि ये जो चित्र आपको देगा सवाल में, अगर पूछता है तो ऐसा सवाल, ठीक है। अगर इस तरीके का सवाल आपसे पूछता है तो चित्र आपको एग्जाम में देगा। तो क्या चित्र देगा, ये चित्र अगर इस तरीके से दे दे और बोलेगा कि P, Q, R और S के निर्देशांक लिखिए। ये 4 बिंदु, 4 पॉइंट यहाँ पर है। पहला पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q, तीसरा पॉइंट R है, चौथा पॉइंट S है। ये P, Q, R, S 4 पॉइंट है। इन चारों पॉइंटों के निर्देशांक आपको लिखने हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में ही सिखाया है
कि P के निर्देशांक आपको लिखने हैं। तो P के निर्देशांक देखिए मैं लिखना बताता हूँ आपको किस तरीके से लिखना है। P बिंदु कौन सा होगा कि P की जो पहली संख्या हम यहाँ लिखते हैं वो x वाले लिखेंगे। तो x वाला कौन सा है, ये वाला। तो x निर्देशांक देखो किस पॉइंट पर आके मिल रहा है, ये आगे नीचे 5 पर मिल रहा है, यहाँ पर 5 पर मिल रहा है। तो इसका पहला निर्देशांक x वाला निर्देशांक कोई पूछे तो 5। y पर आते हैं, y पे कहाँ पे मिल रहा है, इधर आए हम, y पे मिल रहा है ये 3 पे। देखो P बिंदु लिया हमने, पहले तो देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल में कहाँ पे मिल रहा है, तो 5 पे। फिर इस वाली लाइन में कहाँ मिल रहा है, तो 3 पर। तो दिख दिया दूसरा बिंदु निर्देशांक इसका 3। इसका मतलब P के निर्देशांक क्या हो गए 5, क्योंकि ये इस लाइन को, ये x वाली लाइन को 5 पे मिल रहा था। 3 क्यों लिखा, क्योंकि ये P बिंदु में जो लाइन हमने बनाई है ये y को कहाँ मिल रहा है, 3 पर मिल रहा है, इसलिए 3। अब चलते हैं Q वाले पर। तो Q वाले में भी हम यही लिखेंगे कि सबसे पहले तो ये x वाली लाइन को कहाँ मिल रहा है, तो x वाली लाइन ये रही हमारे पास। तो देखो Q से हम नीचे आते गए तो Q पे कहाँ मिल रहा है, -4 पर। तो यहाँ आ जाएगा इसका पहला निर्देशांक -4। अब देखेंगे हम y वाले को कहाँ मिल रहा है, तो y वाली लाइन पर आते हैं तो y पे मिल रहा है 6 पर। तो y के लिए क्या हो जाएगा 6। इसका मतलब अगर Q बिंदु के निर्देशांक कोई पूछे तो -4,6। फिर पूछ रहा है R के निर्देशांक, तो R वाले में भी हम यही देखेंगे कि R में x को कहाँ मिल रहा है। x वाली लाइन कौन सी है, ये वाली। इसमें x को कहाँ मिल रहा है, -3 पर, तो -3। फिर देखेंगे ये R y को कहाँ मिल रहा है, तो R वाला y को मिल रहा है 2 पर, तो 2। तो R के निर्देशांक -3,2। S की बात करते हैं, S पे क्या है, तो S वाले के लिए देखिए, X वाले को देखेंगे कि ये X को कहाँ मिल रहा है। सबसे पहले तो X वाली लाइन कौन सी है, ये वाली। इस वाली लाइन को कहाँ मिल रहा है, ये 1 नंबर पर, तो 1। फिर बात करते हैं Y पर कहाँ मिल रहा है, तो Y पर ये मिल रहा है इधर -5 पर। ठीक है, इस तरीके से हमने चारों बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लिए। तो हम यहाँ लिख देंगे कि बिंदु P के निर्देशांक वो कितने हैं, वो है हमारे पास 5,3। देखो P के क्या निकाले 5,3। फिर लिखेंगे हम Q के निर्देशांक। Q के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, Q वाले क्या हो, तो Q पे क्या है -4,6। R के निर्देशांक कितने हैं, R के निकाले हैं -3,2। S के निर्देशांक बराबर कितने निकाले हैं, 1,-5। ठीक है, समझ में आ गया होगा। P के निर्देशांक कैसे निकाले, कि सबसे पहले हमें यही देखना है कि P बिंदु जहां पे भी बना हुआ है वो x को कहां मिल रहा है। हम पहला जो पॉइंट लिखते हैं वो x का ही लिखते हैं हर बार। तो 5 कैसे लिखा हमने, x वाली लाइन पे ये P 5 पर मिल रहा था, y पर देखते हैं तो 3 पर। ऐसे ही ये x को कहां मिल रहा है, -4 पे, y को मिल रहा है 6 पर। इसमें बात करें तो x पे मिल रहा है -3 पर और y पे मिल रहा है 2 पर, तो -3 और 2। इसमें देखें तो s वाला पॉइंट x को कहां मिल रहा है, 1 पर, और y को कहां मिल रहा है, 5 पर, -5 पर। तो 1,-5। ठीक है, अगर इस तरीके से कोई चित्र दे दे, पॉइंट दे दे, तो आप अच्छे से लगा पाएंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से लगाना है। ठीक है, एक तो दे दे कि आपको चित्र देकर पॉइंट्स के निर्देशांक, मतलब बिंदुओं के निर्देशांक आपसे पूछ लिया जाए, तब आप लिख सकते हैं। एक आपको दे दे कि पॉइंट दे दे और निर्देशांक में आपको दिखाना है, मतलब ये पता हो आपको, ये वाला जो हमने चारों लिखे हैं, ये चारों अगर आपको पता है तो क्या इनको देखकर आप इसमें लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये पूछता है, तो भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
तो देख लेते हैं एक सवाल कर कर, ताकि आराम से आपको मालूम पड़ जाए कि किस तरीके से करना है। अब देखते हैं हम, हमें जो सवाल दिया है सेकंड नंबर सवाल उसको करते हैं। उसमें आपके पास निर्देशांक अलग अलग दिए हुए हैं, उनको लिख लेते हैं कि कौन से निर्देशांक दिए हुए हैं। सेकंड नंबर सवाल में आपको निर्देशांक दिए हैं, निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। तो मैं निर्देशांक आपके पास लिख देता हूं, बहुत सारे निर्देशांक लिखे हैं, सभी को एक साथ लिख देता हूं, ठीक है। सबको आलेखित करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला निर्देशांक दिया है 1,2 -1,3। मैं लिख रहा हूं सारे आपके पास, 1,2 -1,3। फिर लिख रहे हैं हम -2,4। फिर है हमारे पास -2, -4 है यहाँ पर। फिर है हमारे पास 3, -2, ठीक है। फिर हमें दे रखा है 2, 0, 0, 3, 2, 0 और 0,3। ये 6 बिंदु हमें दिए हुए हैं, ठीक है। 6 बिंदु हमें दिए हुए हैं, हम एक नाम दे देते हैं, नाम इन्होंने नहीं दिए, हम दे देते हैं P, Q, R, S, T और U बिंदु, ठीक है। ये टोटल 6 बिंदु है, P बिंदु, Q, R, S, T, U। ये P, Q, R, S, T, U हमने दिया है, आप कोई सा भी दे सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो P बिंदु, सबसे पहले P बिंदु के निर्देशांक अगर देखें तो 1,2 लिखा है, इसका मतलब पहला निर्देशांक है x और दूसरा है y। तो 1,2 P कहाँ होगा कि P बिंदु में x को तो मिल रहा है 1 पर और y को कहाँ मिल रहा है 2 पर। देखो P की बात करें तो P में लिखा है 1,2, इसका मतलब ये पहली लाइन थी x वाली की, दूसरी संख्या थी हमारे y की, इसका मतलब x को कहाँ मिल रहा है 1 पर मिल रहा है और 2 को कहाँ मिल रहा है y पे मिल रहा है। x को तो मिल रहा है 1 पर, तो x में 1 कहाँ लिखा है ये रहा, और y पे कितना है 2। देखो x पे तो 1, y पे 2, तो x पे ये रहा 1, y पे ये रहा 2, इसका मतलब यहाँ पे मिल रहा है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, ये 1 है, 1 पर कहाँ मिल रहा है, ये P बिंदु कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा P 1,2, ठीक है। तो देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर P बिंदु 1 और 2 पर मिल रहा है, 1,2 पर आपके पास मिल रहा है। 1 मतलब x पर 1, y पर 2, x पर तो 1, y पर 2, ठीक है, 1,2 पर। दूसरी बात करते हैं T की, सॉरी Q, -1,3, माइनस पे 1 और 3, इसका मतलब अगर Q की बात करें तो माइनस का 1,3, x पर कहाँ मिल रहा है -1 पर, दूसरा है y पर, तो x में तो हम जाएंगे माइनस के 1 पर, दूसरा जाएंगे हम 3 पर, तो x में -1 कहाँ है, ये रहा माइनस का 1 x पे, ठीक है, और y पे कहाँ है 3 पर, y पे है 3, तो y का 3 ये रहा और x का 1 कहाँ है ये रहा, ठीक है। तो दूसरा बिंदु Q कहाँ हो जाएगा, ये रहा कि x पे तो है माइनस का 1, y पे है 3, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा बिंदु हमें दिया हुआ है R, -2, -4, तो -2 इसका मतलब x पे है माइनस का 2 और y पे है -4, x पे है हमारे पास माइनस का 2 और y पे है माइनस का 4, मतलब नीचे आना पड़ेगा, तो x पे -2
कहाँ तक है, y के माइनस के 4 के बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा तीसरा बिंदु r माइनस का 2 4, माइनस का 4, ठीक है, -2 और माइनस का 4। तीसरे पे आते हैं, तीसरा है हमारा चौथा पॉइंट है 3 माइनस का 2। इसका मतलब 3 तो है x पे और y पे है माइनस का 2। 3 तो है x पे, 3 तो ये रहा x पे और y पे है -2। देखो 3 तो है x पे और y है माइनस का 2, ठीक है। तो 3 है x वाला, तो ये यहाँ कहाँ तक आएगा, y के माइनस के 2 तक आएगा। ये यहाँ खड़ा है तो s के बाद r के बाद में s क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2, 3 माइनस का 2, ये हो गया s का निर्देशांक। दूसरा बात करते हैं t, t है 2, 0, 2, 0, मतलब x तो है 2। देखो हम यहाँ t को समझ लेते हैं अच्छे से, t लिख रहा है हमारे पास 2, 0। इसका मतलब ये तो है x वाला और ये है y वाला, ठीक है। ये तो है x पे हमें जाना है 2 पर और y पे हमें जाना है 0 पर। x तो है 2, x को लिख रहा है 2, ये रहा x वाले पे 2 और y पे 0। तो अभी आपने देखा था, देखो इसको समझने की अच्छे से, ये था हमारे पास 0, 0, ठीक है। इसका मतलब x भी 0 और y भी 0। देखो कभी लिखा है o का मतलब है 0, 0। इसका मतलब यहाँ पे x भी 0 और y भी हमारे पास 0, ठीक है। x 0 और y 0, y 0 कहाँ पर है, इस वाले बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर y 0 है और x कितना है 2। तो देखो इस वाली लाइन पर, इस वाली लाइन पर हमारा y वाला 0 रहता है, ठीक है। वापस समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ अच्छे से कि हमारे पास x अक्ष पर, ठीक है, x अक्ष पर, ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा है x अक्ष आपको, तो देखो यहाँ समझा देता हूँ, यहाँ कैसे दिख रहा है कि x अक्ष पर, ठीक है, x अक्ष वाली जो लाइन है, x अक्ष वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन हमारे पास, ये जो वर्टिकल लाइन है या क्षैतिज रेखा है, इस पर y का मान हमेशा पूरी लाइन पर, इस पूरी लाइन पर, ये जो पूरी लाइन है हमारे पास, पूरी की पूरी लाइन, इस पर y का मान हमेशा 0 रहता है। ऐसे ही इस वाली लाइन पर, ये जो है हमारे पास खड़ी वाली लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा, इस वाली लाइन पर y अक्ष पर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं y अक्ष, और इस y अक्ष पर x का मान 0 होता है, ठीक है। वापस से समझ लीजिए, x अक्ष वाली जो लाइन है, इस पूरी लाइन पर, इस पूरी रेखा पर कहीं पर भी आप खड़े हो जाइए, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कोई भी बिंदु होगा, इस x अक्ष वाली लाइन के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट हमने लगाया है, उस पॉइंट पर y का मान 0 रहेगा। और ऐसे ही अगर y अक्ष की बात करते हैं, इस y अक्ष वाली लाइन पर जो x के मान होता है वो 0 होता है। मतलब y अक्ष पे कहीं भी पॉइंट, जैसे मान लीजिए मैं 5 वाले बिंदु पे खड़ा हूँ, 5 वाले बिंदु पे खड़ा हूँ, तो 5 वाले बिंदु पर y का मान तो कितना है 5, लेकिन x का मान कितना है, हम खड़े 5 वाली लाइन पर ही खड़े, इस यहाँ पर ही खड़ा हूँ मैं, यहाँ खड़ा हूँ, तो ये कौन सी लाइन पे आ गया, y अक्ष पे आ गया, y अक्ष पे आ गया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा मान x का। y अक्ष पर x का मान 0 होता है और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। मान लीजिए मैं इधर 7 नंबर पे खड़ा हो गया, एक पॉइंट मैंने लगाया इस वाले बिंदु पर, 7 वाले बिंदु पर, ठीक है। इस बिंदु पर जो x का y का मान है वो 0 रहेगा। x का मान तो कितना है कि हम 7 नंबर पर खड़े, तो x का मान 7, लेकिन इस लाइन पर हमें ध्यान है y का मान 0 ही रहेगा। अगर इस बिंदु पर कोई मैं बिंदु लगाता हूं तो उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x पे तो 7 नंबर पे खड़े हैं, लेकिन y का मान कितना है 0। तो ऐसे ही इसको नोट करें, इसको बताएं कि ये पॉइंट कहां पर है, तो x पर है 2 और y पे है 0, x पे 2 और y पे 0। सबसे पहले तो इसको देखो कि y पे 0, y पे 0 है, इसका मतलब इस वाली लाइन पर y हमारा पूरा का पूरा 0 है। इस वाली लाइन पर हम कहीं भी चले जाएं,
इस लाइन पर आप रेस लगा लीजिए, दौड़ लीजिए, खड़े हो जाइए, कुछ भी करिए। तो इस वाली लाइन पर अगर आप खड़े हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y का मान तो 0 है, इसका मतलब इस लाइन की बात हो रही है। लेकिन x का मान कितना बताया है, 2, मतलब हम कहाँ हैं, यहाँ पर। इस x के मान पर तो है 2, लेकिन y का मान कितना है, 0। तो s के बाद में क्या नंबर था, t का। तो t पे कितना हो जाएगा, x का मान तो 2 है, y का मान कितना है, 0। t कहाँ पर है, यहाँ पर इस 2 नंबर पे खड़ा है। तो x का मान 2, लेकिन इस 2 नंबर वाली जगह पर y का मान कितना है, 0 है। ठीक है, तो t की जगह यहाँ 2 जो पॉइंट आया है इसके साथ 2 और 0 आ जाएगा। दूसरी बात करते हैं हम u की। u पर आते हैं। u दे रखा है हमने, जिसमें दे रखा है 0,3। ठीक है, 0,3 मतलब ये तो है पूरा का पूरा x और ये है हमारा y। अब x है 0, x 0 किस पे रहता है, तो अभी अभी हमने देखा कि ये जो क्षैतिज रेखा है इस पर x का मान 0 होता है, और x का 0 है, y का कितना है, 3। तो y 3 कहां पर आ जाएगा, इस वाले बिंदु पर y 3 है हमारा, इस वाले बिंदु पर y 3 है। तो u जो बिंदु हमने बनाया है वो यहाँ आ जाएगा कि x का मान तो 0 और y का मान 3। तो ऐसे आपने देखा कि सभी बिंदु हमने नोट कर दिए यहाँ पर। x p q r s t u पूरे के पूरे 6 के 6 बिंदु यहाँ हमने बता दिए। ठीक है, समझ में आ गए होंगे सभी के सभी बिंदु। इस तरीके से 2 तरीके के सवाल हमने आज करे हैं। 2 सवाल हमने करे हैं, ये पहला सवाल कंप्लीट था, ये दूसरा सवाल है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड में हमें करना क्या था, P Q R S T U 6 बिंदु दिए थे, इन 6 बिंदुओं को हमें x ये निर्देशांक अक्ष पर डिनोट करना था। आप भी अपने कॉपी में इसी तरीके से बना लीजिएगा। एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से वहां डायग्राम बनाना है, पॉइंट्स का नाम देना है। अगर इस तरीके का सवाल पूछता है तो आपको ग्राफ देगा, वो आपको अच्छे से ग्राफ बनाना है, वहां पे इसको लिखना है। ठीक है, ये सवाल पूछता है तो ग्राफ आपको देगा, और बस इनको आपको पॉइंट्स नंबर लगाना आता ही है कि किस तरीके से पॉइंट्स लगाने हैं। पॉइंट्स लगाए और निर्देशांकों पर डिनोट कर दिए। ठीक है, इजी था मेरे हिसाब से शायद। बस हमें ध्यान रखना है, जैसे p की बात करी 1,2 पर x का मान 1, y का मान 2, तो x का तो 1 यहाँ पे आ रहा है, y आ रहा है 2, तो ये कहाँ मिलेगा, जहाँ पर x तो 1 पर आ जाए और y आ जाए 2 पर, तो 1,2 पर। इस तरीके से हमें सभी पॉइंट्स लगाने हैं। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो तीसरा सवाल भी आपका इसी प्रकार से है, पी क्यू आर एस टी यू, और आपके पास निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक है, सॉरी मार्कर गिर गया था, उसको उठाया था। तो पी क्यू आर एस टी, ये आप सॉरी पी क्यू आर और ओ 4 बिंदु दिए गए हैं। इन चारों बिंदुओं को आपको लगाना है और क्यू के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, आई थिंक कर लेंगे। हम सवाल करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वाले से। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको इसी प्रकार से दिया है, आलेखित करना है, 4 बिंदु है। ठीक है, 4 ये आलेखित 5 बिंदु दिए गए हैं, पांचों बिंदुओं को लगाना है, उनको मिलाना है एक दूसरे से। ठीक है, आप 5 बिंदु लगाएंगे और पांचों बिंदुओं को मिलाएंगे तो इस तरीके से एक झोपड़ी वाली संरचना बन जाएगी। ठीक है, फिर उसको बताना है कि ये आकृति कौन सी है। तो ये है, देखो 1 2 3 4 5 लाइन है, मतलब 1 2 3 4 5 भुजा है, तो कितना हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे 5 भुजा वाला पंचभुज। उसने पूछा है कि अगर ये 5 बिंदु आपने लगा दिए निर्देशांक में, मान लीजिए ये जैसे हमारे पास था, हमने मिला दिया P को Q से मिलाया, P को मैंने मिला दिया Q से, फिर मैंने मिला दिया इसको R से। ठीक है, फिर मैंने इसे मिला दिया S से, फिर मैंने इसे मिला दिया T से, फिर हमने इसे मिला दिया U से। ठीक है, इस तरीके से आपको भी 5 बिंदु बनाने हैं, 5 बिंदु लगाने हैं निर्देशांकों में, और इस तरीके से सभी को मिलाओगे। जैसे मैंने यहाँ इन्हें मिलाया, वैसे आप इन्हें मिलाएंगे तो इस तरीके से आकृति बनेगी। इसमें 5 भुजाएं हैं, देखो 1 भुजा बनेगी, 2 3 4 5, इस तरीके से आकृति बनेगी। कितनी भुजाएं हैं,
3 और ये 4 और ये 5 भुजा। 5 भुजा वाली आकृति को पंचभुज बोलते हैं। ठीक है, 5 भुजा से बंद आकृति को क्या बोलते हैं? पंचभुज, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पंचभुज। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है 5वें सवाल में भी इसी तरीके से आपको डिनोट करना है। इसके बाद हमारे पास है 5 सवाल तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको इसी प्रकार से निर्देशांकों को लगाना है। चित्र बनवाता है तो बनाना है, नहीं बनवाता है तो ऐसे कैसे निर्देशांक लगाओ, काम खत्म। ठीक है, जैसे इसमें चित्र इसने बनवा दिया, आपसे सबको मिला दिया, मिलाने के बाद जो भी आकृति बन रही है उसका नाम आपने बता दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 से सवाल करेंगे हम अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पर, जिसमें हम करेंगे हमारे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, दूरी सूत्र वाले सवाल। तो हमारे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक। ठीक है, ये जो 6 से 14 तक के सवाल है हमारे, ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा। इनको हम डील करेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए। ये भी अगर 1 नंबर वाले में पूछ लिया तो उनको भी हमें नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है बुक में से। अब आपके पास सिलेबस प्रॉपर वे में सिलेबस आ चुका है, उस सिलेबस को आपको देखना है। मैंने वीडियो आपके लिए बना दिया है पिछले, वो वीडियो आपके वो वीडियो आपके पास आ गया होगा आज। उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया है कि किस तरीके से आपको, अब मैथ में हमारे पास सिलेबस बाकी रह गया है और आप अब जुट जाइए। एग्जाम पक्का क्लियरली होंगे। अगर किसी के मन में डाउट है कि एग्जाम ही नहीं होंगे सर, क्या पता, एग्जाम भी होंगे और सिलेबस आपको अच्छे तरीके से बोर्ड की तरफ से आ चुका है, उसको पढ़ते जाइए। इजी सिलेबस ही बचाया है उन्होंने, कम 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 जो किया हुआ है, सिलेबस का संशोधन किया है वो थोड़ा कम किया है, लेकिन जो हमारे पास अभी बचा हुआ है वो अब हार्ड जो था हमारे सिलेबस में, उन्होंने थोड़ा उस चीज को कम किया है। जो हार्ड सिलेबस बच गया था तो बच्चों के लिए वो थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, इसमें हम केवल एक्सरसाइज 9.1 ही पढ़ेंगे। 9.2 हमारे सिलेबस से हटा दी गई है। तो एक्सरसाइज 9.1 में 6 से 14 तक जो सवाल है वो हमारे बाकी रह गए हैं और कुछ विविध के सवाल है वो हम करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। 2 से 3 दिन का चैप्टर बाकी है अभी। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 9 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात ये आप जरूर ध्यान रखिए कि चैप्टर जो 9 है हमारा, ये हमारा 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। एक सवाल आपसे, 1 से 2 सवाल आपसे इस चैप्टर से पूछे जाते हैं जो सीधे की सीधे आपको 6 मार्क्स दिलाएंगे। और सारे के सारे 6 मार्क्स इस बार केवल एक ही सूत्र पर टिके हुए हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सभी के सभी 6 मार्क्स हमारे इस सूत्र पर टिके हुए हैं। इस सूत्र को आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ा। इस सूत्र के जितने भी सवाल हैं सबको निकाल डालिए, कुछ नहीं छोड़ना है बुक में से, सभी को पढ़ देना है आपको अच्छे से। इस सूत्र को पढ़िए। अब जो सिलेबस बचा है वो इतना सा ही बचा है कि आप उसको एक बार लग गए तो 2 महीने में तो कंप्लीट कर देंगे। वो भी मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 2 महीने हैं आपके पास मैक्सिमम। 2 महीने में तो एक बार आप पूरी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। कम से कम आपको 2 से 3 बार, कम मिनिमम बोल रहा हूँ, 2 से 3 बार आपको बुक कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर कोई सोचता है कि मेरे मार्क्स अच्छे आने चाहिए, मैथ में कुछ नहीं छूटना चाहिए, तो कम से कम आपको 2 से 3 बार पूरी बुक को अपने हाथों से एक एक सवाल को निकाल देना है। उसके बाद आप सोचिए, उसके बाद आने के चांस है आपके, चांस पॉइंट पे ध्यान देना, चांस है कि आपके मार्क्स 90 या 80 से ऊपर आ जाए। 80 से ऊपर अगर मैथ में मार्क्स चाहिए तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बुक को 3 बार आराम इतनी अच्छे से कर दें कि रात को अगर पापा मम्मी जगह के पूछ भी लेना कि कौन सा सवाल पूछना है, पापा आप पूछो मेरे से, कोई भी सवाल आपको दे दे तो आप हैंड टू हैंड बिना सोचे उसको लिख के उनको निकाल के दे दें। इस तरीके का अगर करोगे तब जाके आप सोचिए कि आपके 80 से 90 नंबर से ऊपर आने के चांस है। नहीं तो नहीं है, बैठे रहना, नहीं तो बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा। ये सोचें कि अभी टाइम है टाइम है टाइम है, लास्ट में ऐसा आ जाता है कि कुछ बच्चे तो ये तक पूछते हैं सर
आके यहाँ पे कि सर ऐसे सवाल बता दो कि हमारे क्या रह जाए, हमारे केवल पास होने लायक नंबर आ जाए। कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं, तो अब उन बच्चों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी दे दी है गवर्नमेंट ने, ये दी है कि उन बच्चों के लिए बहुत सरल कर दिया है चैप्टर। जो एक्सरसाइजेज हमारे पास अब बाकी रह गई है वो थोड़ी सरल हो गई है। पहले मान लीजिए अगर 100% कठिन था मैथ का सिलेबस, तो वो अब केवल 60 से 55% पे ही रह गया है। इतना कम कर दिया है सिलेबस, इतना इजी सिलेबस कर दिया है पहले के तौर पर। देख रहे हैं, ये जरूर है कि कम सिलेबस ही हटाया है, लेकिन जो बाकी रहा है ना हमारे पास, वो जहां तक है इजी चैप्टर ही रहेगा। अब लग जाइए, अब कोई नहीं रोकेगा। अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो वो आपकी गलती रहेगी, टीचर की रहेगी जो रहेगी, लेकिन आपकी और रहेगी। टीचर तो कह ही सकता है आपको, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही सभी टीचर्स कहेंगे। तो आप पढ़ते रहिए ध्यान से, आपकी इच्छा किस तरीके से आप उनको करते हैं। टीचर कोई कमी नहीं छोड़ेगा, कोई भी टीचर आपको बताने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। तो ध्यान से पढ़िए, अब भी लग जाइए। अब भी मेरा यही कहना है कि अब भी पढ़ने में लग जाइए। ना सा कम सिलेबस बचा है, कुछ नहीं छोड़ा है। एक सूत्र पर 6 नंबर दे के जा रहा है, जहां हमारे पास पहले 3 से 4 फॉर्मूले थे। इसके 4 फॉर्मूले थे इस चैप्टर में, उन 4 फॉर्मूलों से सवाल आकर 6 नंबर का पूछा जाता था। अब केवल एक सूत्र है, इसको एक सूत्र को, इस एक सूत्र से रिलेटेड जो भी सवाल दिए गए हैं सभी को करिए, 6 नंबर आपके पक्के, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो कब होगा, जब आप करेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ी बहुत ज़्यादा बात थोड़ी ज़्यादा हो गई है, वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया है, तो हम यहाँ पे फिनिश करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो।